जो हर सास की रहती है अपने सास के साथ, उनको उसी बात का डर रहता है कि कहीं मेरी बहू वही ना करे मेरे साथ। हर सास कभी भी ये बात नहीं बताती है अपने बहू को कि हम कितना अपने सास ससुर को सताए हैं। वो तो बस यही कहती है कि मैं अपने सास ससुर जी का खूब सेवा की हूँ। वह जानती है कि जो मैंने किया है अगर वही मेरी बहू मेरे साथ करेगी तो मेरा बुढ़ापा बहुत ही खराब बीतेगा। हर सास जो कहती है जो मैंने अपने सास ससुर का खूब सेवा किया है, खूब आदर भाव किया है, नंद को खूब माना जाना है, दरअसल उन्हीं का बैकग्राउंड पता लगाने पर पता चलता है कि वही अपने सास नंद की इज्जत नहीं की रहती है। ये सच है। हर सास अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से करती है जबकि असलियत कुछ और ही होती है। सास लोग सिर्फ अपने मुंह मिट्ठू बनती है और उनसे 4 हाथ आगे होती है उनकी बेटियां, जो खुद की सास ससुर को रखना नहीं चाहती और भाभी से उम्मीद करती है कि मेरे माँ बाप की खूब सेवा करे। जो भी सास ननंद इस वीडियो को सुनेंगे तो उन्हें ये बहुत खराब लगेगा, लेकिन अगर महसूस करेंगे तो अपनी गलतियों का अफसोस भी होगा। आजकल की सास ननंद घर की बहू को सिर्फ और सिर्फ काम करने की मशीन समझती है, घर का सदस्य नहीं। जब शालिनी 8वीं में पढ़ती थी तब उसकी शादी हो गई। उसके बाप लक्ष्मण को गले का कैंसर था और वह अपनी मौत से पहले बिटिया के हाथ पीले करना चाहता था, सो उसने अपनी बेटी की शादी उससे उम्र में 16 साल बड़े सर्वेश से कर दी। शालिनी खुद 16 साल की थी और अपने से दुगनी उम्र के आदमी की लुगाई थी। उसके लिए शादी का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब सजना संवरना था। उस बेचारी को यह नहीं पता था कि शादी के साथ फेरे खेल नहीं होते। वह तो सहेलियों के साथ लंगड़ी खेलने में पारंगत लाली थी। उसने मायके की दहलीज लांघते ही अपने बचपन को भी माँ के घर छोड़ दिया। उसने शादी के पहले कभी फिल्म नहीं देखी थी, पर ससुराल आते ही उसकी जिंदगी एक फिल्म बन गई। जब वह घर आई तो उसे पता चला वह अपने पति की दूसरी पत्नी है। वह पहले तो सकपका गई कि उसे उसकी सास छोटी बहू क्यों कह रही है, जबकि उसका पति तो घर का इकलौता लड़का है। ससुराल में जाते ही घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। घर के कोने कोने में बच्चों के खेलने के या भाभीयों के चहकने के स्वर गूंजते रहते थे। उन भाभीयों में एक रिश्तेदार ऐसी थी जो बिल्कुल अलग नजरों से शालिनी को देखती थी। उसकी नजरें उसके शरीर के उभार को ऐसे देखती थी जैसी नजरों से किसी लड़के ने भी कभी उसे नहीं देखा था। उसने उन घूरती आंखों को अपनी आंखों से मिलते ही अपनी नजरें नीची कर ली। उसने यही सीखा था। धीरे धीरे घर से सारे रिश्तेदार अपना सगुन लेकर जाते रहे, बस वही एक महिला थी जो घर में जस की तस रही। एक दिन पति बिस्तर पर आकर अपनी बड़ी मूंछों और उभरी दाढ़ी उसके गालों से लगाने लगा। वह थी तो बच्ची जिस आदमी के साथ वह शादी करके आई है, जिस आदमी के नाम का मंगलसूत्र वह गले में पहनी हुई है, जिस आदमी के घर पर उसके बिस्तर वह लाश सरीखे पड़ी है। उस लाश की आवाज एकदम से साड़ी संभालते हुए फूट पड़ी। वह बोली, आप मुझसे प्यार करते हो? पति सुनकर हंस पड़ा। इतनी बाल सुलभ बात सुनकर कौन आदमी नहीं हंसेगा। उसने कहा, हाँ शालिनी, तुम तो मेरी सालों हो, मेरी छोटी बहू। आज ये छोटी बहू सुनकर उसका खून पानी हो गया। उसने कहा, क्या कहा आपने? छोटी बहू क्या होता है ये? पति बोला, तुझे नहीं पता, तेरे उस लालची बाप ने नहीं बताया तुझे। वह औरत अनीता है ना, जो अपने घर में रहती है, वह मेरी पहली पत्नी है। उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बाकी तू मेरी रखेल है, रखेल। वर बोली, अरे आपने मुझसे शादी? उसने उसे धक्का देते हुए कहा, अरे नाटक था वह सब। तू बस मुझे बच्चा पैदा करके दे और फिर पड़े रह घर के किसी भी कोने में। तेरे बाप ने पूरे 20,000 में तुझे मुझको बेचा है। 20,000 समझी? देखे भी नहीं होंगे कभी तुम भिखारियों ने। ये सुनकर शालिनी आज फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी नजरों में आज वह सिर्फ एक रखेल बन गई, जिससे उसका पति सिर्फ बच्चा पैदा कराना चाहता है, उसका बाप उससे सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। आज शालिनी की उम्र और अवस्था दोनों अधर होकर गिर गए। उसकी आत्मा आज शरीर के अंदर खुद को कैदी मान बैठी।